Hello India, welcome to all of you on my YouTube channel Surgery of Physics. Today I will discuss some facts about electric potential. हम लोग पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन और कॉन्सेप्ट समझे थे, देखे थे। उसके बाद आज हम लोग कुछ और फैक्ट्स देखते हैं जिससे कि इसका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज। इसका सबसे पहला फैक्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सो इट इज स्केलर क्वांटिटी। फिजिक्स में हम लोग कोई भी क्वांटिटी जब पढ़ते हैं तो उसमें वेक्टर स्केलर क्या है ये जानना ज़रूरी होता है, ताकि उसको हम उसके हिसाब से ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकें। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि ये वर्क है, और वर्क हम लोग जानते हैं स्केलर होता है। अब ये पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर वर्क है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विवेलेंट टू वर्क, नहीं। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनाइट से ला रहे हैं तो उस वर्क को हम पोटेंशियल बोलते हैं। सेकेंड, इट इज द वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स सच दैट काइनेटिक एनर्जी शुड नॉट बी चेंज। अब देखते हैं, हम लोग डेफिनेशन जो कल देखे थे उसमें देखा था हमने कि कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड Q है। मान ले यहाँ पे इन्फिनाइट है, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, जैसा कि हम लोग आगे बात करेंगे। इस केस में जीरो लिया जाता है। अब यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज को +1 कूलम को किसी पॉइंट तक लाना हो, जैसे मान ले P तक, तो जो वर्क होता है उसको हम पोटेंशियल कहते हैं, इस पॉइंट का। तो इस पॉइंट देखते हैं सेकंड में कि वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो देखिए भाई, वर्क होता है किसका? वर्क फोर्स का होता है। और फोर्स पहचानना पड़ेगा, यहाँ पे दो फोर्स काम कर रहा है। एक फोर्स इसके और इसके बीच +1 कूलम और ये Q चार्ज के बीच रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है। दूसरा फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स है, मतलब कि आप अगर इसको ला रहे हैं यहाँ तो आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो फोर्स है। दोनों फोर्स का वर्क हम लोग बारी बारी समझेंगे, और उसके आधार पर हम लोग तीसरा पॉइंट भी डिस्कस कर लेंगे साथ ही। तो पहले केस में देखते हैं कि इसका रिपल्सन फोर्स इस पर राइट वर्ड काम करता है इधर, और एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो इधर लेफ्ट वर्ड लगता है। तो वर्क किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क। तो किसका वर्क? किस फोर्स का वर्क? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, और ये जो फोर्स हुआ एक्सटर्नल फोर्स हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इस फोर्स का वर्क पोटेंशियल कहलाता है, ना कि इसका। तो ये ध्यान में रखना है। वर्क कैलकुलेट करेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, उसका व्यंजक प्राप्त करेंगे, तो उसमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस फोर्स का वर्क, तो हमको इस फोर्स का वर्क कैलकुलेट करना है, नॉट इसका। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान में रखेंगे कि जो इसका होगा वही इसका होगा, दोनों का वर्क सेम होगा। तो वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू वर्क बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, लेकिन साइन अपोजिट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हाँ, अभी देखते हैं इस पॉइंट को, एक एक लाइन को हम लोग समझेंगे एक एक वर्ड। काइनेटिक एनर्जी शुड नॉट बी चेंज्ड। तो ये क्या बोल रहा है? काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, इसका मतलब कि इसका जो मोशन होना चाहिए वो यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए। क्या होता है कि जब हम फोर्स लगाएंगे, मान लिया एक्सटर्नल फोर्स इससे ज़्यादा लगा दें, तो क्या होगा? इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होने लगेगा, और ऐसे में इसका वर्क और इसका वर्क, दोनों वर्क सेम नहीं, इक्वल नहीं आएगा।
इसलिए इसको ध्यान में रखना है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि इसको लाने का जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए, या जो कि हर जगह काइनेटिक एनर्जी सेम। नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशिया मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। अब पोटेंशिया पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। अब देखते हैं क्या होता है। तो एक केस में हमने एक पॉजिटिव लिया चार्ज, पॉइंट चार्ज, और एक निगेटिव चार्ज अब लेते हैं। इस केस में हम P का पोटेंशिया निकालेंगे। चलिए यहाँ भी एक +1 कूलम को ही लाना है इन्फिनाइट से, जैसा पिछला वीडियो में बताया थे कि टेस्ट चार्ज लिया जाता है जो कि टेंड्स टू 0 होता है। फिलहाल अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन हम लोग को एक +1 कूलम लेते हैं। अब देखेंगे कि +1 कूलम और ये -q जो यहाँ पे चार्ज है, इसके बीच अट्रैक्शन होगा। अब अट्रैक्शन होगा तो ये तो ऑटोमेटिक अपने आप इधर आना चाहेगा। फिर हमको एक्सटर्नल जो एजेंट की बात कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लगाने की क्या जरूरत है, तो अपने आ जाएगा। तो इसका एक सीधा सा उत्तर है, आप अगर कोई कांच का सामान 2-3 मंजिला बिल्डिंग से नीचे गिराना चाहते हैं, नीचे लाना चाहते हैं, सॉरी गिराना नहीं, तो आप उसको कैसे लाएंगे? एक तो ऑप्शन है कि आप छोड़ दें, नीचे आ जाएगा लेकिन फूट जाएगा। तो हम उसको क्या करते हैं, रस्सी से बांधते हैं और उसको छोड़ते नहीं हैं, फोर्स लगाते रहते हैं, धीरे धीरे छोड़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि फोर्स तो हम लगा रहे हैं अपवर्ड, लेकिन सामान नीचे आ रहा है डाउनवर्ड। तो आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस केस में आपका वर्क निगेटिव होगा, पसीना तो आएगा ही आपको, तो निगेटिव वर्क लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इसको आपको छोड़ना नहीं है, रिलीज नहीं कर देना है। रिलीज कर देंगे अपने आएगा यहाँ तो आते आते इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते फिर बढ़ जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए, तो आपको उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि उसको पकड़ करके उस पर फोर्स लगाते रहना पड़ेगा, इधर की ओर एक फोर्स। और सेम सिचुएशन यहाँ पे होगा, सिर्फ अंतर होगा क्या कि यहाँ पे इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इधर लगेगा और आपका एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाना पड़ेगा। बाकी बातें सेम। अब इस केस में देखेंगे कि इसका फोर्स था लेफ्टवर्ड और ये आ भी रहा था लेफ्टवर्ड। तो ऐसे में जो वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा ये पॉजिटिव होगा, सेम डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक फोर्स, इंटरनल फोर्स भी कह सकते हैं, इसका वर्क निगेटिव। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स राइटवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट लेफ्टवर्ड हो रहा है। तो वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स शुड बी निगेटिव एंड वर्क बाय इलेक्ट्रिक फोर्स शुड बी पॉजिटिव, ये ध्यान में रखना। अब आपको कहा जाएगा कि इस पॉइंट का पोटेंशिया और इस पॉइंट का पोटेंशिया दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव होगा। तो अगर मैग्नीट्यूड दोनों चार्ज का सेम है और यहाँ से ये डिस्टेंस और दोनों का सेम है, तो दोनों का पोटेंशिया का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव का। तो आप अब क्लियर हो गया होगा कि इस पॉइंट का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स। इस केस में वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स, सॉरी, नेगेटिव, सो द पोटेंशियल मस्ट बी नेगेटिव। ये हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि पोटेंशिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशिया या पोटेंशियल एनर्जी, अभी हम लोग पोटेंशिया की बात करेंगे, पोटेंशिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशिया मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशिया इज ए रिलेटिव क्वांटिटी, इट इज टेकन 0 एट इंफिनिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशिया स्थिर विद्युत विभव एक रिलेटिव क्वांटिटी है। रिलेटिव क्वांटिटी मतलब कि आप रिलेटिव वर्ड का मतलब हम समझाना चाहेंगे कि जैसे आप देख रहे होंगे मेरी उंगली, 3 उंगली। अब मैं पूछूं कि ये उंगली उत्तर में है या दक्षिण में, तो आप
कहेंगे कि भाई तो इससे दक्षिण में पड़ेगा और इससे उत्तर में पड़ेगा, तो यही रिलेटिव हो गया। यानी जो हम जो डायरेक्शन नॉर्थ साउथ बोलते हैं वो भी रिलेटिव क्वांटिटी। तो इसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिलेटिव क्वांटिटी है, मतलब एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है और उससे सबको कंपेयर कर करके पोटेंशियल को डिस्कस किया जाता है। तो ऐसे में एक रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है, तो लोग जनरली कन्वेंशनली इन्फिनाइट को ही रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ का पोटेंशियल को 0 ले लिया जाता है। ये कन्वेंशन है, ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं का भी पोटेंशियल 0 ले सकते हैं। लेकिन देखेंगे ज़्यादातर केस में सारे लोग यही करते हैं, इन्फिनिटी को 0 ले करके और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो हम समझ रहे हैं कि आप लोग इस 4 पॉइंट को समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड। तो मैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो बाय।